Hi Rupesh, welcome on Europedia. थैंक यू सर। एंड रुपेश, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपकी सिलेक्शन हुई है एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन महारत्ना कंपनी एचपीसीएल। सो कांग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आप सर। रुपेश, आपसे मैं आज इंटरेक्शन करूंगा और पर्पस है कि आपकी जर्नी के स्टूडेंट्स के सामने लाई जाए। आपने कैसे डिप्लोमा किया, कहाँ से किया, फिर आपने उसके बाद क्या किया, कौन से एग्जाम लिखे, कहाँ का क्लिक हुआ, कहाँ क्लिक नहीं हुआ। आप जो जो शेयर करना चाहें वो सारा शेयर करें कैंडिडेट्स के साथ। एंड में हम आपका जो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एचपीसीएल का हुआ जिसमें जीटी भी होता है, उसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एचपीसीएल में ग्रुप टास्क और इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एलिमिनेटिंग होता है वो। और उसके बारे में हम फिर सारा बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं, और आपकी जो इनिशियल क्वालिफिकेशन वगैरह, जो आपका डिप्लोमा वगैरह हुआ, कौन से कॉलेज से हुआ, और उसके बाद की आपकी जर्नी कैसी थी। थैंक यू सर। मेरा स्कूलिंग जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही हुआ है। 2016 में कंप्लीट किया। उसके बाद जो है 2017 से 20 सेशन में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज सुपौल से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया, जो कि आईओसीएल बंगोई गांव से मैंने जो है कंप्लीट किया। हम्म। मैंने जो है 2 एनपीसीएल का एग्जाम दिया, रिटन क्लियर हो गया था। इंटरव्यू कॉल के लिए भी लाया गया था, लेकिन मेरिट नहीं बन सका। एक एनपीसीएल रावतबाटा और दूसरा एनपीसीएल मद्रास। ओके। इसमें दोनों इंटरव्यू में बैठा था। उसके बाद जो है आरआरबी जेई सीबीटी 2 का भी मैंने एग्जाम दिया हूँ। अभी रिजल्ट पेंडिंग है। सर, यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ ये है कि मेरा इसरो एलपीएससी का मैंने एग्जाम दिया था फरवरी में। वो मेरा कंप्लीट हो गया था, रिटन कंप्लीट हो गया था, सेलेक्ट हो गया था। मेरा स्किल टेस्ट 25 मार्च को था और मेरा एचपीसीएल का एग्जाम 27 मार्च को था। मैंने इसरो एलपीएससी का स्किल टेस्ट ड्रॉप कर दिया और एचपीसीएल का रिटर्न दिया था। ओके। अच्छा, तो रुपेश, आपने एनपीसीएल के दो जो स्टेशन है, सेंटर्स हैं, वहां पे इंटरव्यू दिया, लेकिन आपका हुआ नहीं। और ये यस दो सर। आपका फाइनल इंटरव्यू स्टेज पे आपका रह गया। और भी आपने एग्जाम्स दिए। तो आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री भी स्टार्ट कर दिए थे, या डिप्लोमा के बाद आपने एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिए। नहीं सर, डिप्लोमा के बाद मैंने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया। डिग्री के लिए मैं नहीं गया। हम्म। तो टिपिकली एक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के पास कौन कौन से एग्जाम्स का ऑप्शन होता है? जैसे एचपीसीएल एक है, तो और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? जैसे जो मैं जानता हूँ कि सब आप बीएआरसी में स्टेपेंडरी ट्रेनिंग भी होता है, एनपीसीएल में होता है, मेरे को लगता है इसरो में भी है। और कौन कौन से एग्जाम्स हैं डिप्लोमा के बेस पे? सर, आरआरबी जेई है सर, डीआरडीओ भी आने वाला। आरआरबी जेई है, डीआरडीओ है। हाँ। ये सभी एग्जाम्स जो है बेसिकली डिप्लोमा के बाद होते हैं। ओके, तो मतलब काफी ज्यादा पोजीशंस एंड सीट्स होती हैं डिप्लोमा के बेस पे। यस सर। हाँ जी। अच्छा, तो रुपेश, ये एचपीसीएल का जो आपका हुआ था, तो ये कितनी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज थी? कब ये एग्जाम नोटिफिकेशन आया था, कब इसका एग्जाम हुआ, और रिटन एग्जाम किस तरीके का था? सर, इसका एचपीसीएल एज ए मैकेनिकल का सर 130 सीट था। 130 पोस्ट है मैकेनिकल के, एज ए जूनियर हाँ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के। और इसका नोटिफिकेशन सर जनवरी 19 जनवरी को आया था, इसका हम्म। नोटिफिकेशन। और इसका रिटन एग्जाम 27 मार्च को हुआ था 2025 में। हम्म। और इसका जो है मेरा जीटी और इंटरव्यू 29 जून मई को था। ओके। ओके। सो रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताओ रुपेश, कैसा था एग्जाम पैटर्न, कैसा था, कितने क्वेश्चंस थे, कितना डिफिकल्टी लेवल था? सर, रिटेन जो था वो 50% टेक्निकल्स थे, जिसमें कि 85 क्वेश्चंस जो थे टेक्निकल्स के थे। और हाँ। 85 क्वेश्चन जो नॉन टेक थे। इसमें हम्म। कि 34 मैथ थे, 34 रीजनिंग थे, और 17 जो थे वो इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अच्छा, मैंने सुना है कि 85 जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, उसमें भी कट ऑफ होती है कि आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ता है और यस सर। ओवरऑल भी करना पड़ता है। यस सर। हाँ। इसमें मिनिमम सर 50% जो है नेसेसरी होता है। टेक्निकल में आप 50% लाइएगा, तभी जो है आपको जो है जीटी का कॉल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, तो कुछ हाँ। मेरिट के बारे में बता सकते हैं कि कट ऑफ वगैरह कितना गया होगा, अगर आप कुछ बता पाए?
सर इस बार तो कट ऑफ सर कुछ ज्यादा गया है। इस बार मेरा एक फ्रेंड था सर, उसका सर रिटेन में 107 107 नंबर्स थे। और वो जो है फाइनल जीटी और इंटरव्यू मेडिकल भी दे दिए थे। लेकिन उन्होंने जो है मेरिट में छट गए, जबकि उनका जीटी के लिए कॉल 92 पे आया था उनके कैटेगरी का। अच्छा 92 कटअप था, लेकिन 107 रहने के बावजूद भी उनका मेरिट में नहीं बना। अच्छा, तो कट ऑफ मतलब ज्यादा गई है। यस सर। अच्छा, अब ये रुपेश, चलते हैं इंटरव्यू और ग्रुप टास्क के बारे में। एचपीसीएल का इंटरव्यू और ग्रुप टास्क जो होता है वो एलिमिनेटिंग होता है, सब जानते हैं, और इसीलिए मुश्किल, वो थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि जो आपका इंटरव्यू वाला दिन था, कौन से सेंटर पे था, और सबसे पहले क्या हुआ। अगर ग्रुप टास्क हुआ तो कितने लोग थे, क्या टास्क क्या दिया हुआ था, और कैसे कैसे चला था, एक एक करके आप बताएं हमें। सर मेरा जो है जीटी जीटी और इंटरव्यू लखनऊ सेंटर पे था, लखनऊ ओके। में। हम्म। और जो है एक दिन में जो है 30 स्टूडेंट्स को जो है बुलाया गया था। अच्छा। 30 स्टूडेंट्स। उस समय मेरा 29 मई को जीटी और इंटरव्यू था सर। उस समय सर 24 स्टूडेंट कैंडिडेट जो है प्रेजेंट थे और 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो सबसे पहले जो है कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद ग्रुप बना, 8 का ग्रुप बना, 3 ग्रुप बना। 8 कैंडिडेट्स का तीन तीन ग्रुप। और 8 कैंडिडेट का 3 ग्रुप बना, तो जो है 8 स्टूडेंट कैंडिडेट गए फर्स्ट राउंड में। फिर सेकेंड राउंड में फिर 8 कैंडिडेट गए। फिर थर्ड में 8 कैंडिडेट गए। तो इंटरव्यू के लिए सर 8 कैंडिडेट में जो है चार चार को सेलेक्ट किया। 4 स्टूडेंट को किसी में 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया। तो मेरे ग्रुप में सर मेरा सबसे लास्ट में था। तो मेरे में जो है 8 में से 4 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था एज ए इंटरव्यू के लिए। ओके, तो आप ग्रुप टास्क के बारे में थोड़ा सा बताओ रुपेश, क्या टास्क दिया हुआ था। सर मेरा टास्क था कि जो है हम लोग जो है पेट्रोल पंप ऑपरेटर है। और उस पेट्रोल पंप पे नया जो है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय जो है हायर किया गया था। नया 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 जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है आए हुए थे जॉब पे। और वो नया एम्प्लॉय था और वो जो है अनस्किल्ड थे, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। तो अनस्किल्ड के कारण सर पेट्रोल फिलिंग में बहुत देरी हो रही थी। बहुत सारा जाम लग रहा था पेट्रोल पंप पे। और फिलिंग के समय कुछ लीकेज भी कर दिया जा रहा था। तो वो जो है अनस्किल था। तो जो है ये सब जो है प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक जो है सूचना दिया गया जो है एचपीसीएल हेडक्वार्टर को कि ये नया अनस्किल्ड जो है एम्प्लॉय है, इसको ट्रेनिंग दिया जाए। लेकिन 2 सप्ताह तक उधर से कोई जवाब नहीं आया हेडक्वार्टर से। तो इस 2 सप्ते में आप कैसे हैंडल कीजिएगा पेट्रोल पंप का, ताकि जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो पेट्रोल पंप। ओके, तो और दूसरा दूसरा केस ये था कि आप जो है आगे की ओर कोई जो है एक्शन लीजिएगा, आगे अपना जो है बढ़ाइएगा एक्शन को। ये 2 केस थे। ओके, तो आपको जो टास्क मिला वो कितने पेजेस का था, और आपको क्या लिखने के लिए कुछ दिया गया था, और कितना टाइम सोचने को मिला शुरू में। सर टास्क जो था वो 1 पेज का था। और लिखने के लिए एक पेन और जो है एक जो है डायरी दिया गया था। एक डायरी और एक पेन दिया गया था लिखने के लिए। सारे लोग राउंड टेबल पे थे, कैसे बैठे हुए थे। अ, सर जो ऑब्जर्वर थे वो जो है टेबल के उस साइड बैठे हुए थे। हम लोग को सिर्फ चेयर दिया गया था, टेबल नहीं था। लखनऊ सेंटर पे सिर्फ 8 या 9 चेयर थे। हम लोग जो है नंबर बाय नंबर चेयर पे बैठ गए। और टास्क दिया गया 10 मिनट जो है और, पढ़ने के लिए दिया गया क्वेश्चन को। फिर जो है 15 मिनट जो है डिस्कशन के लिए दिया गया। और उसी में उसके बाद जो है जो है डिस्कस करने के बाद जो है लास्ट में जो है ग्रुप का जो अंत में जो है सारा समरी करने के लिए दिया गया था। ओके, तो फिर किसी एक ने स्टार्ट किया होगा, उन्होंने बोला होगा स्टार्ट करो, और किसी एक ने स्टार्ट किया होगा रुपेश। यस सर।
एक ने स्टार्ट किया था और एक ने एंड किया था जो है, और कुछ जो है दो लड़के जो है या जितना भी है सब डिस्कस किया था। एक स्टार्ट किया, एक एंड किया, और बाकी बात सब जो है बीच में डिस्कस किया था। ओके। और उसके बाद कितनी देर का डिस्कशन चला, और उसके बारे में बताओ, फिर कितनी बार पार्टिसिपेट हुआ, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी उसमें? सर 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया, उसके बाद 15 मिनट जो है उसमें जो है डिस्कस करने के लिए दिया जाता है। टोटल 25 मिनट का होता है सर जीटी। 15 मिनट में डिस्कस करने के लिए दिया गया। मेरा सर आपसे जब इंटरेक्ट हुआ था जीटी क्लास में, उस समय जो है मैंने ये सीखा था, ऑब्जर्व किया था कि जो भी क्यूरीज है, जो भी मेरे जो है सोच रहा हूँ, उसको फर्स्ट में जो है बोलने की जरूरत होती है। तो मैंने जो भी सोचा वो फर्स्ट में जा करके मैंने जो जो भी हुआ फर्स्ट में 4 से 5 बार जो है मैंने बोला। फर्स्ट में बोला, फिर दूसरा दूसरा कोई बोला, फिर मैंने जो है बोला। जो भी सोचा जाता है, जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट में जितना जल्दी वो अपना थिंक किया हुआ चीज रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए उतना बेहतर हो जाता है सिलेक्शन के लिए। जल्दी एंटर करना चाहिए। यस सर। अच्छा, फिर कितनी देर चला होगा, फिर कंक्लूजन कैसे हुआ? ऑब्जर्वर ने बोला कंक्लूड करो? यस। हम्म। कंक्लूड 15 मिनट के बाद कंक्लूड करने के लिए बोला जाता है। कंक्लूड करने में मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। तो कोई भी एक कंक्लूड कर सकता है जो बोलता है? हाँ, कोई भी एक कंक्लूड कर सकता है। तो क्या आपने इंट्रोड्यूस या कंक्लूड किया था या नहीं? सर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना ही कंक्लूड किया, बीच में जो है डिस्कस किया था, डिस्कस में पार्टिसिपेट किया था। जो भी मैंने सोचा हुआ था वो जो है स्टार्ट के बाद मैंने स्टार्ट किया था। मैंने डिस्कस करने के लिए जो है मैंने अपना जो सोचा हुआ चीज था उसको डिलीवर किया। तो आपने कितनी बार इन पार्टिसिपेट किया होगा बीच में? सर मैं 4 से 5 बार पार्टिसिपेट किया था। ओके। अच्छा रुपेश, अब इंट्रो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू के बारे में बताओ, फिर कैसे कैसे हुआ था, और कितने लोग अंदर बैठे थे, और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? 7 कैंडिडेट ऑब्जर्वर जो थे, इंटरव्यूअर 7 ऑब्जर्वर अंदर में बैठे हुए थे। सर यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात है सर, मेरे से लगभग में 7 मिनट का इंटरव्यू चला था, ज्यादा देर चला नहीं था। तो शुरू शुरू में गए तो फिर बोले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए। तो मैंने फैमिली के बारे में बताया। फिर उसके बाद जो है उसी में मैंने बोला कि मैंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया हूँ आईओसीएल बोंगाई और रिफाइनरी से, एज ए रिफाइनरी डिवीजन से। तो 2 मिनट जो है जनरल चला होगा, एचआर चला होगा। फिर उसके बाद लगभग में 5 मिनट मेरा जो है रिफाइनरी से ही पूछा गया क्वेश्चन। जितना भी था पंप का ओवरहॉलिंग, पंप का ओके। ओवरहॉलिंग, एक एक कंपोनेंट के बारे में मैंने बता दिया, जिससे जो है मेरा 7 मिनट में ही जो है सिलेक्शन हो गया था। तो तो यहाँ क्या से आपका मेन यहाँ ये बात है कि कोई भी अगर कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसके लिए सर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट था। अप्रेंटिसशिप आपका 1 साल का था? यस सर। तो रुपेश बता सकते हैं अप्रेंटिसशिप में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने आपसे? सर पहले तो सर यहाँ मेरा जो है जितना भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं रिफाइनरी में, वहाँ पहले जो है मैंने मेरे से पूछा गया कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड थे वहाँ पे। तो मैंने बोला सर पंप का मैकेनिकल मेंटेनेंस में मैं था वहाँ पे। तो उन्होंने मेंटेनेंस पंप के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप बताइए कि कोई भी पंप रन नहीं कर रहा है, और वो सफिशियंट जो हेड डिलीवर नहीं कर रहा है, नहीं पहुंचा रहा है सफिशियंट हेड को, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने बोला सर कि अगर हेड नहीं दे रहा है या फिर सही से डिस्चार्ज नहीं दे रहा है, तो उसमें जो है प्राइमिंग प्राइमिंग सही से नहीं किया गया है, या फिर सक्शन पाइप में लीकेज है। ये 2 प्रॉब्लम हो सकता है, या नेट पॉजिटिव सक्शन हेड सही से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है डिलीवरिंग हेड सही से नहीं मिल रही। उसके बाद क्वेश्चन था कि आप जो है कभी पंप का ओवरहॉलिंग देखे हैं? तो मैंने बोला यस सर, ओवरहॉलिंग देखा है। तो बोले क्या, उन्होंने जो है कंपोनेंट के बारे में बताइए, पंप का जो है कंपोनेंट के बारे में बताइए, ओवरहॉलिंग के बारे में बताइए। तो मैंने जो एक एक कंपोनेंट के बारे में जो है बता दिया, जिसके कारण वो इम्प्रेस हो गए। ओके।
अच्छा। और उन्होंने HPCL के बारे में कुछ पूछा आपसे? नहीं सर, एचपीसीएल के बारे में हाँ ये पूछा था कि जो है आपका एम क्या रहेगा हम्म। आगे चल करके। तो मैंने बोला था कि मैम एज ए रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल आदमी बनना चाहूंगा। अच्छा। हम्म। ज्यादा और कुछ कोई आप? एचएम के हाँ। बारे में हाँ, गो एचएम के अहेड। बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। तो मतलब उन्होंने आपसे बैकग्राउंड के आप इतना दिन क्या कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं पूछा? नहीं यस नहीं सर, क्योंकि सर हम्म। मेरा सर लास्ट में था, सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू हो रहा था। अच्छा। हाँ तो उस दिन सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू। अच्छा। तो इंटरव्यू में कितने लोग बैठे होते हैं? इंटरव्यू में सर 6 to 7 पर्सन बैठे हुए आदमी बैठे हुए थे। सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं? सब लोग लगभग में सब पूछते हैं सर। हम्म। अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश का क्या होता है कि मतलब GT हुआ या इंटर हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है या एक ही लैंग्वेज में होता है? दोनों में आप कर सकते हैं। आप हिंदी प्रेफर करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश। तो किसी में भी हो सकता है। तो ग्रुप टास्क आपने जो पार्टिसिपेट किया था तो इंग्लिश में बोला था या हिंदी में बोला था आपने? हिंदी में, हिंदी में। हिंदी में बोल दिया था आपने? यस सर। ओके। रुपेश, और कोई चीज जो आप बताना चाहें जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, स्किप कर गया हूँ? सर एक मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा एक फ्रेंड था सर, उसका 107 नंबर पे भी नहीं हो पाया मेरिट में। तो अच्छा। यहाँ पे जो मेरिट जो बनता है सर, वो 85% रिटर्न का लिया जाता है, 10% इंटरव्यू का और 5% ग्रुप टास्क का। तो अच्छा। यहाँ मेन रोल जो मेरिट का होता है वो रिटर्न का मार्क्स होता है। अच्छा। अगर हाँ, अगर जीटी में कोई बच्चा, अगर जो है कोई कैंडिडेट सिर्फ पास हो जा रहा है, इंटरव्यू में सिर्फ पास हो जा रहा है और रिटर्न उसका अच्छा मार्क्स है, कटअप से बहुत ही अच्छा मार्क्स है, उसका मेरिट बनने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अच्छा। सर कैंडिडेट सर रिटर्न के लिए जो है ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा तैयारी करना चाहिए। मतलब रिटर्न में ज्यादा स्कोर लेके आए वो? हाँ रिटर्न मतलब। मेन सर, मेरिट का जो है रिटेन रोल अदा करता है। हम्म। क्योंकि 40 नंबर का सर था इंटरव्यू, 34 नंबर हम्म। का था जीटी। तो उसमें मेरा था सर 23 नंबर मिला था जीटी में और 24 नंबर इंटरव्यू में। रिटेन में था मेरा 108.5 नंबर। तो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि जो है 40 नंबर का 10% लेगा सर, वो 4 नंबर होता है। और 34 34 में जो लाया है स्टूडेंट, उसका 5% लेगा, जो कि 0.7 या 1% मायने रखता है। उधर ज्यादा मायने रखता है सर रिटेन में। तो रिटेन में ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट। हम्म। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका PI और ग्रुप टास्क है वो आपको यस रिजेक्ट सर। करवा सकता है, सेलेक्ट शायद ना करवा पाए, लेकिन जो रिटन एग्जाम है, रिटन का स्कोर है, वो आपको सेलेक्ट करवाता है। ये हम यस बोल सर, सकते हैं। मेरिट बना सकता है। यस यस सर, मेरिट में रिटेन का ही मेन रोल होता है सर। मेन होता है, सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा था रुपेश। कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो ये एग्जाम दोबारा लिख रहे हैं? अभी आ रहा है एग्जाम। सर यही सर यही कि जो है उनको जो है रिटेन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम्म। वही मेन रोल अदा करेगा सर मेरिट में। मेरा दोस्त था सर, बहुत ही अच्छा दोस्त था, उनका नहीं हुआ तो बहुत मायूसी हुआ, उदास फील हुआ। क्योंकि उनका जो 107 नंबर था, 7 नंबर भी नहीं, में भी नहीं हुआ। मात्र 1% से मेरिट में उनका रह गया, मात्र 1%। हम्म। तो यहाँ ये रिटेन बहुत मायने रखता है, इसलिए हाँ, रिटन बहुत रिटेन। ज्यादा। हम्म। हम्म। जीटी तो और रुपेश इंटरव्यू में आपको। मात्र हाँ जी, गो अहेड। yes, सर रिटेन में सर जीटी और इंटरव्यू में सिर्फ पास भी अगर कोई कर जाता है ना, तो उनका रिटेन में अगर अच्छा रहता है मार्क्स, तो उनका मेरिट में बहुत ही ज्यादा चांस है कि उनका मेरिट बन जाए। तो अभी आपका ज्वाइनिंग तो मेरे ख्याल से आ गया है। यस सर। सिक्स हम्म। तारीख को 6 तारीख को सर, 6 जुलाई को रिपोर्टिंग है सर विशाखापट्टनम में। मे भी सात विशाखापट्टनम। तारीख को जो है ट्रेनिंग है सर। हम्म। यस। चलिए, बहुत अच्छा है। तो रुपेश, अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस थैंक यू आपके सर। साथ। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर थैंक यू सर। यहाँ सर योर पीडिया की टीम बहुत ही मदद किया है सर जीटी में इंटरव्यू में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग।
ओके, थैंक यू।